जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का। तो डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस चैप्टर में जो है हम बेसिकली लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो स्क्रीन पर चलता हूँ, स्क्रीन पर ही हम डिस्कस करेंगे सब चीज़ों को। ठीक है, तो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 2 खोल रखा है। ठीक है, चैप्टर का जो टॉपिक है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चैप्टर का जो टाइटल है, जो टॉपिक है वो है ग्लोब, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम इसमें डीपली डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है, कैसे, क्या इनका पर्पस होता है, इनकी मदद से कैसे हमें एक जगह की लोकेशन के बारे में पता चलता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो पिछले चैप्टर में, ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। किसके बारे में? धरती के बारे में। ठीक है, अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि अर्थ जो होती है पूरी राउंड स्फीयर नहीं होती, वो एक अलग ही शेप होती है जिसको बोलते हैं जियोइड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जियोइड। आई होप कि आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा इस सीरीज़ का। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी सीरीज़ का। नहीं देखा तो पिछला वाला चैप्टर जाके देख लो। जियोइड ऐसी शेप होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं धरती के, वो फ्लैटेंड होते हैं, यानी वो जो है प्रेस्ड होते हैं, और बीच में से जो धरती है, यानी जो उसका सेंटर पार्ट जो है, ठीक है, इक्वेटर वाला जो रीजन है ऐसे, वो बल्ज आउट होता है। ठीक है, बाहर की तरफ जो है वो निकला होता है। ठीक है, तो ऐसी शेप को बेसिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, अब इसको 3D में थोड़ा इमेजिन करो। मैं 3D में इमेजिन करो इस चीज़ को। ठीक है, सर्कल मत समझना इसको 3D में इमेजिन करोगे तो ऊपर से जो ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये इक्वेटर वाली लाइन है। ठीक है, ऐसे। तो मतलब यूँ समझ लो कि ऊपर से जो है दबा हुआ है, नीचे से भी प्रेस्ड है, और जो बीच में से है वो बल्ज आउट है। ठीक है, तो ऐसी शेप को बोलते हैं जियोइड। समझ आ रही है बात? तो जियोइड शेप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में ग्लोब लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्लोब जो है वो क्या होता है। ठीक है, ग्लोब देखो दोस्तों, एक धरती का मिनिएचर मॉडल होता है। ठीक है, एक आप उसको जो यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, लेकिन ये परफेक्ट शेप नहीं है, ये बिल्कुल स्फीयर है। ठीक है, ग्लोब जैसे कि इसमें दर्शाया क्या जा रहा है कि कहाँ हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पर हमारा ओशियन जो पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री कौन सी लोकेशन पर, कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। ठीक है, ये सारी बातें हमें ग्लोब से पता चलती हैं। लेकिन ये जो मॉडल है ये एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है धरती का, क्योंकि धरती का जो शेप है वो जियोइड है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बना रखा है। ठीक है, लेकिन ग्लोब जो है ये यहाँ पे पर्टिकुलर बिल्कुल स्फीयर बना रखा है, बिल्कुल सर्कल है। ठीक है, लाइक बिल्कुल, मैं सर्कल नहीं बोलूँगा, स्फीयर बोलूँगा। 3D शेप है क्योंकि ये तो बिल्कुल स्फीयर है एग्जैक्ट। ठीक है, बॉल की जैसा है। तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है अर्थ की, लेकिन इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक मिनिएचर फॉर्म है हमारी धरती का। ठीक है, अब अगर आपको देखना है कि यूएस से यूरोप जो है वो किस डायरेक्शन में पड़ता है, कौन से ओशियंस हैं, कहाँ पर हैं वो, कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, बीच में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं इन ओशियंस के, तो ये सभी बातें जो हैं आप स्पेस में जाकर नहीं देखोगे। ठीक है, आप कोई ऊपर जो रॉकेट में जाकर नहीं देखोगे कि हाँ यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर यूरोप है। आप जो है एक मिनिएचर फॉर्म, ठीक है, या तो वो फ्लैट मैप हो आपके पास में, कि आपके पास में एक मैप है 2D मैप। ठीक है, या तो आप उसमें देख सकते हो, या फिर अगर आपको बिल्कुल अर्थ जैसा एक मॉडल चाहिए तो उसको बोलते हैं ग्लोब। ठीक है, जो कि एक मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट अ रेप्लिका जो है अर्थ की होती है। ठीक है, उसमें वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो रियलिटी में अर्थ के ऊपर अगर स्पेस से आप देखोगे तो आपको दिखेंगी। ठीक है, जैसे कि अब अटलांटिक ओशियन है या पैसिफिक ओशियन है तो वो कहाँ पर है। ठीक है, कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज लगती हैं, ये सभी चीज़ें आप ग्लोब के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, आपको स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्लोब का बेसिकली यही पर्पस होता है। ठीक है, तो आपने आई होप देखा भी होगा अपने क्लासरूम में, कभी लाइब्रेरी में। ठीक है, आपके जब टीचर हैं, ज्योग्राफी के टीचर आपको पढ़ाया होगा तो वो आई होप कि ग्लोब को लेके आए होंगे। ठीक है, एटलीस्ट वंस आपके क्लास में लेके आए होंगे। तो अब जो ग्लोब होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं बड़े, जो कि आसानी से जो है आप एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, कोई काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उसके साथ में कुछ होते हैं बहुत छोटे, यानी इतने, मतलब यूँ समझ लो कि आप उसको जो ना जेब में भी रख सकते हो। ठीक है,
और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको इन्फ्लेट कर सकते हो बलून की तरह। अब टू बी वेरी ट्रू, मैंने जो है ऐसे गुब्बारे टाइप जो ग्लोब है मैंने देखे नहीं है अब तक, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है तो ऑफ कोर्स वो होगा, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं देखा पर्सनली कि ऐसे गुब्बारे जैसे फुला के आप जो है ना उसको वो ग्लोब बन जाए। तो अब ये जो है ग्लोब के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। अब ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ग्रीन से मार्क करूँगा तो ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें ये जो रीजन है ना, ये यहाँ पे ग्रीन से मैं जब कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये मेटल है, ग्रीन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये मेटल है पूरा, ठीक है। और इसमें अगर थोड़ा ब्लू से ये जो है ये, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो ना इसकी पूरी एक्सिस है, समझ रहे हो। इसी एक्सिस के चारों तरफ जो है ये ऐसे ग्लोब जो है रोटेट करता है, ठीक है। रोटेट और रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेवोल्यूशन क्या होता है। कभी भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के चारों तरफ चक्कर काटे तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉडी अपनी एक्सिस पे, ठीक है, यानी अपनी एक्सिस पे यानी यूं घूमे, ठीक है, ऐसे घूमे, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। अब ये जो ग्लोब है बेसिकली ये फिक्स नहीं होता, ये रोटेट करता है, ठीक है। आप इसको जो है रोटेट कर सकते हो, मतलब ऐसे ना, जो ये जिस भी साइड चाहो वेस्ट से ईस्ट आप रोटेट कर सकते हो या ईस्ट से वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि ये घुमा सकते हो आप इसको ऐसे, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये जो है हो गई ग्लोब की बात कि वो फिक्स नहीं होता। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील, मतलब वही कहने का मतलब है कि उसको आप घुमा सकते हो, ठीक है, यही वहाँ पे बता रखा है। इसके बाद में ग्लोब के ऊपर कंट्रीज़ होती हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशियंस होते हैं। मैंने जैसे आपको बता दिया, अभी बताया है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सा ओशियन कहाँ पर है, कौन से लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे कौन सा लोकेशन पड़ती है, ये सभी चीज़ें, ठीक है, आप जो है ग्लोब के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। उसको घुमा सकते हो ऐसे जो है ना, उसकी फिरकी ऐसे बना सकते हो, मतलब समझ रहे हो। तो ये जो है ब्लू से जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये ब्लू जो है, ठीक है, ये इसकी बेसिकली एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है इसकी, समझ रहे हो, ये जो है ना इसकी एक्सिस है। इसी के चारों तरफ जो है इसे ग्लोब चक्कर काटता है, मतलब, ठीक है। ये आपको टेढ़ी लग रही है, अब जो अर्थ जो है ये एक्सिस है, अब आप सोचोगे कि ये जो एक्सिस है ये बेसिकली टेढ़ी है, ठीक है, लेकिन अभी उसके बारे में बात करें कि वो टेढ़ी क्यों है और आगे आपको बता रखा है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन स्फीयर लाइक एन अर्थ, मतलब कह रहे हैं कि किसी भी लोकेशन, ठीक है, उसकी यानी कि मतलब कोई अगर आप जगह बोलो मुझे कि भैया मैं जो हूँ यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर आ जाओ। अब मैं कोई अनजान बंदा हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो जगह कहाँ पर है, ठीक है। सपोज़ करो कि गूगल मैप भी नहीं है हमारे पास, गूगल भी नहीं आया अब तक, तो यूँ समझ लो कि आपने मुझे कोई लोकेशन बताई कि हाँ वो कोई जंगलों के बीच में है कहीं पर। अब मैं पूछ के जाऊँ सबसे कि भाई कहाँ पर है, ठीक है, तो अलग बात है। नहीं तो एकमात्र मेरे पास जो रास्ता होगा, ठीक है, वो होगा कि अगर आप मुझे ये बता दो कि भैया मैं जहाँ पर हूँ उस जगह की लैटिट्यूड ये है, उस जगह की लॉन्गिट्यूड ये है, ये मतलब कि जो है क्या मुझे क्या बता रही है कि लोकेशन बता रही है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो दो चीज़ें होती हैं ये दोनों मिलकर एक जगह की लोकेशन बताती हैं आपको, ठीक है। तो अगर गूगल मैप नहीं भी है, ठीक है, अभी नहीं भी आया, सब कुछ करो टेक्नोलॉजी नहीं भी आई, तो अगर आपने मुझे सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दिया, तो अगर मेरे पास नक्शा है उसका तो उसमें मैं पता लगा सकता हूँ कि हाँ भाई ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, जो जहाँ पर दोनों क्रिस क्रॉस हो रही हैं, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये लोकेशन है जहाँ पर मेरा जो दोस्त है वो खड़ा है, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली आप पता लगा सकते हो, ठीक है, किसी भी जगह की लोकेशन का, ठीक है। तो यही यहाँ पर बता रखा है कि वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बस मैं ओवरव्यू देते जा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको बार बार में रिवाइज होता जाए, ठीक है। तो मतलब कि जब चैप्टर खत्म होएगा तब तक तो 4-5 बार जो है आपका मतलब रिवीजन ही हो चुका हुआ है इस चीज़ का। तो इसीलिए मैं बार बार जो है ना एक चीज़ को रिपीट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाए। आगे चलते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, ऑफकोर्स कि किसी भी जगह की लोकेशन का बारे में बताना डिफिकल्ट है अनटिल एंड अनलेस यू नो द लोकेशन, अनटिल अनलेस यू नो द पॉइंट, ठीक है, सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं।
कि देयर इज अ नीडल, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड इन अ ग्लोब, ठीक है, थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है इसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि ये जो एक वो है, ठीक है, ये वाइट से मैं वहाँ कर रहा हूँ, ये जो पिन है, ठीक है, पिन बोल लो, नीडल बोल लो, ठीक है, इसको आप जो है मेटल की कोई रॉड बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़, ये लंबी जो ये एक पिन है, ठीक है, इसी को एक्सेस बोलते हैं, वही यहाँ पर बता रखा है, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे रेड से मार्क कर देता हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेस। अब इसके साथ में 2 पॉइंट होते हैं ग्लोब के ऊपर जिनको हम पोल्स बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब वो कहाँ पर हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर जो, ये तो मैंने अर्थ का मॉडल एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है ये नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ एन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो है आपका साउथ पोल है, ठीक है, ये जो है आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जो 2 जगह होती हैं, जो 2 पॉइंट होते हैं एक्सिस के, ठीक है, एक ऊपर वाला पॉइंट और एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट नीचे वाला पॉइंट, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, ठीक है। अब स्ट्रेट परपेंडिकुलर पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरा यू परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ जो है, मतलब कि अगर मैं जैसे आपको बताऊँ कि जैसे कि सपोज करो ये फ़ोन है, ठीक है, ये एक फ़ोन है, ठीक है, इसको मैं यूं नहीं घुमाऊंगा, यूं नहीं घुमा रहा मैं इसको यूं घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी एक्सेस यूं है, टेढ़ी है, ठीक है, यूं जा रही है इसकी एक्सेस, समझ रहे हो, ऐसे टेढ़ी जा रही है। तो इसका नॉर्थ पोल ऊपर की यहाँ नहीं होगा, इसका नॉर्थ पोल वहाँ होगा, ठीक है, टेढ़ा, समझ रहे हो, और साउथ पोल इसका बिल्कुल इस साइड में नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं होगा, बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर नीचे नहीं होगा, ठीक है, यूं होगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सेस ऐसे है, ठीक है। तो एक्सिस के जो 2 पॉइंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये बात कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जो लोग हैं वो समझ लेते हैं कि धरती का ऊपर वो वाला पॉइंट नॉर्थ पोल और नीचे वाला पॉइंट साउथ पोल, ऐसा नहीं है। जो एक्सिस है उसका पॉइंट, ठीक है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट जो होता है उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ग्लोब कैन मूव, अब यही वहाँ पर बता रखा है कि जो ग्लोब है उसको आप रोटेट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट में आप जो है उसको घुमा सकते हो, जैसे कि अर्थ करती है, अर्थ रोटेट करती है, समझ रहे हो। लेकिन इसमें जो है एक बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस यही है जो मैं अभी तक डिस्कस करते आ रहा हूँ। और डिफरेंस क्या है कि एक्चुअल में, रियलिटी में अर्थ की ऐसी कोई भी नीडल नहीं होती है, ठीक है, ये बस एक इमेजिनरी नीडल है, ठीक है, जो हमने बना रखी है यहाँ पे, ठीक है, और उसके जो दोनों पॉइंट है उसको हम नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन असली में ऐसी कोई मेटल की कोई रॉड नहीं है धरती के अंदर, ठीक है, कहीं आप खोजने लग जाओ और सोचो कि हाँ धरती के अंदर कुछ फिट कर रखा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बस हमारी हेल्प के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से और अच्छे से जो है समझ पाएँ, ठीक है, कि धरती जो है रोटेट कैसे करती है, रिवॉल्व और सीजन वगैरह सब कुछ समझने के लिए हमने बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन बनाई है ये, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो यही यहाँ पर जो है बता रखा है। इसके बाद जो है ये तो होगी एक लाइन, ठीक है, कि जो ग्लोब के मतलब कि बीच से गुजरती है। इसके साथ में एक और इमेजिनरी लाइन होती है ग्लोब के ऊपर, ठीक है, जो ये वाली है, ठीक है, यहाँ ये मैं रेड से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो, इसको 3 कलर कर देता हूँ, 3, ये ब्लू से बना दी और एक ग्रीन भी थोड़ा सा मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है ना, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ठीक है, सेंटर से जो मैंने 3 कलर बनाए हैं ये, ठीक है, सेंटर से जो मैंने ये 3 कलर बनाए हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है, मैंने बेसिकली 3 से मार्क किया क्योंकि काफ़ी सारे कलर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको जो है मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, काफ़ी जो है ना क्योटिक सा हो गया, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, ये देखो ये जो है ना, ये बेसिकली है आपकी इक्वेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, समझ रहे हो। ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल, ये है आपकी एक्सिस, ठीक है, ये है आपकी एक्सिस, ठीक है। तो ये इक्वेटर जो है बेसिकली, ठीक है, इक्वेटर एक और इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, असली में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हमने अपनी हेल्प करने के लिए, मतलब अपनी जो है सुविधा के लिए उसे मतलब डिज़ाइन किया है, इमेजिन करा है, ठीक है। तो इक्वेटर जो है धरती को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। इसको ये मैं से ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये जो पार्ट है ऊपर वाला इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है,
और जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, उसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला जो है सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर, समझ रहे हो। तो बिल्कुल जो है दो इक्वल पार्ट में इक्वेटर डिवाइड करता है धरती को, ठीक है। यही बता रखा है यहाँ पे कि नॉर्दर्न हाफ जो है उसको, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, सदर्न हाफ जो है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ठीक है। इसीलिए जो है इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है जो हमें काफ़ी मदद करती है प्लेसेस को लोकेट करने के लिए धरती के ऊपर, ठीक है। अब आप यूँ समझ लो कि कई बार जो होता है हम जैसे कि बात करते हैं, कभी डिस्कस करते हैं दोस्तों से, कभी टीचर से, तो हम कहते हैं कि यार वो तो इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है। मतलब अब हम यूँ कहें कि नहीं वो उस कंट्री के थोड़ी सी इस साइड में है, उस कंट्री के थोड़ी सी उस साइड में है, हम सीधा ही कह देंगे यार वो इक्वेटर के ऊपर है, समझ रहे हो आप बात। तो कितना ईजी हो जाता है, समझ रहे हो। और कोई कंट्री है, ठीक है, वो काफ़ी गर्म रहती है, ठीक है, और वो काफ़ी ह्यूमिड भी रहती है, तो हम कहते हैं कि भाई वो कंट्री जो है वो इक्वेटर पे लाई करती है, समझ रहे हो। अब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऊपर से कितनी नीचे है और नीचे से कितनी ऊपर है, कौन सी कंट्री के साइड में है, कौन सी कंट्री की बाउंड्री पे वो करती है टच, मतलब ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधा बस बोलना है कि इक्वेटर पे है वो, तो मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि हाँ भाई इक्वेटर पे है, तो मतलब कि वो सेंटर वाले रीजन में है, समझ रहे हो, सेंटर वाले रीजन में अर्थ के, ठीक है। तो ये बेसिकली ना एक बहुत आसानी होती है हमें, जैसे कि यहाँ दर्शा रखा है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये डॉटेड जो लाइन बना रखी है यहाँ पे, डॉट 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 जैसे बना रखे हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है इक्वेटर और बहुत हमारी हेल्प करती है, ठीक है। अब इक्वेटर से ऊपर की तरफ, ठीक है, अब ये तो इक्वेटर मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन यार मैनेज कर लेना तुम, ठीक है। मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको ना थोड़ा अच्छे से बना दूँ। तो ये इक्वेटर हो गया यहाँ पे। अब इक्वेटर से ऊपर की बात करते हैं, ठीक है। ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री, ये बेसिकली क्या है, ठीक है। ये जो सर्कल से बन रखे हैं, ठीक है, ये सर्कल से जो बन रखे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली लैटिट्यूड्स ही तो हैं, समझ रहे हो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिसकी हम बात कर रहा था, मैं आपको पहले बता रहा था थोड़ा बहुत कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, तो वो लैटिट्यूड यही तो है। ये जो ऊपर सर्कुलर जो लाइन बना रखी हैं, ठीक है, ऐसे, इनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, समझ रहे हो आप। जो ये सारी लैटिट्यूड हैं, को सारी जितनी भी लैटिट्यूड होती हैं धरती के ऊपर, जैसे कि अब यहाँ ये जो है इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है, ये 20 डिग्री है, ये 40, ये 60, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है बिल्कुल 80, ये वाला जो है यहाँ पर आपका आ गया 80 डिग्री, ठीक है। तो क्या है कि ये सभी जो है लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ भी जाती हैं और इक्वेटर से नीचे की तरफ भी जाती हैं, और सेम पैटर्न है, जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ 20 डिग्री है तो इक्वेटर से नीचे की तरफ भी 20 डिग्री होगा, ठीक है। -20 मत कह देना इसको, ये -20 नहीं है, ठीक है। ऊपर की तरफ 20 है और नीचे की तरफ भी 20 ही है, ठीक है। 40 होगा, 60 होगा, ठीक है, ऐसे करते करते मतलब यहाँ पे दिखा नहीं रखा, लेकिन मतलब समझ लो कि नेगेटिव में ही नहीं होती है लैटिट्यूड। कहीं कुछ लोग जो है नेगेटिव में समझते हैं कि हाँ ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है। ये लॉजिक अप्लाई मत करना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती हैं और नीचे की तरफ भी पॉजिटिव होती हैं, और सेम पैटर्न होता है, ऊपर 20, 40, 60 ऐसे बढ़ेंगी तो नीचे भी जो है 20, 40, 60 जो है ऐसे ऐसे बढ़ेंगी, ठीक है, माइनस में नहीं बढ़ेंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसीलिए हम इन पैरेलल लैटिट्यूड या पैरेलल सर्कल बोल लो आप इनको, क्योंकि सर्कल बन जाएगा ना, समझ रहे हो। एक बॉल के ऊपर आप एक ऐसे सर्कल बनाओ, छोटा सर्कल बनाओ, सर्कल पूरा, ठीक है, वो सारे सर्कल पैरेलल होंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप बात। और इनका जो सेंटर है वो एक ही होगा, ठीक है। अगर आप इमेजिन करो 3D में इसको, तो इन सभी सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही होगा, ठीक है, जो कि एक्सेस पे पड़ेगा, ठीक है। धरती की जो एक्सेस होगी उसी के ऊपर जो है इन सभी सर्कल्स का, ठीक है, एक सेंटर जो है वो पड़ेगा। ये यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये जो सर्कल्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं,
ठीक है। और इन लैटिट्यूड को बेसिकली डिग्री में नापा जाता है, ये डिग्री है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं बेसिकली आप इनको डिग्री बोलते हो, 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, समझ रहे हो। तो इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, बता रखा है यहाँ पे भी। अब इक्वेटर जो होती है वो 0 डिग्री करती है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इसके बाद में जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस जो है यहाँ से अगर आप बोलो कि भाई यहाँ से ऊपर तक जो है 90 क्यों पहुँच रहा है बस, ठीक है, 90 तक ही क्यों है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि भाई यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट किया भैया आपने, तो अब ये बताओ कि ऊपर जाते जाते नॉर्थ पोल तक सिर्फ 90 डिग्री क्यों बन रहा है यार। एक देखो, अब सिंपल सी लॉजिक है ये, ठीक है, कुछ लोगों को तो समझ आ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं आया उनके लिए बता रहा हूँ कि देखो सर्कल है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, आप यूँ समझ लो ये एक सर्कल है, ठीक है, 2D मान लो इसको, 2D सर्कल है बस ये। तो इसका सपोज करो ये इतना जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो अब ये बताओ कि जो ये ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, इतना जो रीजन है, ठीक है, ये कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा ना, 90 डिग्री होगा ये एंगल, समझ रहे हो आप। तो मतलब यूँ ही समझो कि आप यहाँ से, ये इक्वेटर है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। तो यार इक्वेटर से जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो तो कितना डिग्री कवर कर रहे हो आप, 90 डिग्री तो कर रहे हो कवर, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री तो है, ये 90 तो है ये डिग्री, समझ रहे हो। तो इसीलिए जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो मैक्सिमम लैटिट्यूड जो होती है, ठीक है, वो 90 डिग्री होती है जब आप नॉर्थ पोल पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक ही जो है आप मतलब कवर करते हो, ठीक है, क्योंकि इट इज़ 1/4, समझ रहे हो, 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज। अब पूरा जो है ये, अगर मैं इसको पूरा देखूँ तो ये पूरा 360 डिग्री नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरा 360 होता है, समझ रहे हो, पूरा सर्कल 360 डिग्री होगा। अब इस 360 का 1/4 करोगे तो 90 डिग्री होगा ना, सिंपल सी बात है। तो यही लॉजिक यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में, ठीक है, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर नॉर्थ लैटिट्यूड, वही बता रखा है, जो साउथ में है वो साउथ लैटिट्यूड। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जब आप बोलोगे, अगर कोई जैसे सपोज करो कोई भी लोकेशन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। नोट डाउन करते रहना अपने रजिस्टर में, क्योंकि मैं यहाँ पे इरेज करना पड़ रहा है मुझे तुम्हें समझाने के लिए, तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब यूँ सपोज करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, मैं कुछ मार्क करता हूँ, यहाँ पर कुछ जगह हैं, ठीक है, सपोज करो कोई जगह है यहाँ पर, ठीक है, रशिया के अंदर, ठीक है। अब ये जो जगह है, ठीक है, अब पड़ती है 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड की बात हमने अब तक करी ही नहीं है, ठीक है, आगे देखेंगे उसको। मैं सपोज करो कि लैटिट्यूड पर है ये 60 डिग्री पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ना मार्क कर देता हूँ मैं, ये 0 डिग्री है, 20 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री लैटिट्यूड पर पड़ता है, तो इसको 60 डिग्री लैटिट्यूड क्या बोलेंगे, 60 डिग्री लैटिट्यूड बोलना पूरा नहीं होगा, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, यानी 60 डिग्री जो है वो नीचे की तरफ भी तो है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी तो है, लेकिन 60 डिग्री हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले रीजन में भाई, नीचे वाले में नहीं, ठीक है। तो इसीलिए 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलना जो है करेक्ट होगा, सिर्फ 60 डिग्री बोलना जो है गलत होगा, ठीक है, यही यहाँ पर जो है बता रखा है, ठीक है। अब हर एक जो है ना, हर एक लैटिट्यूड जो है उसके आगे नॉर्थ और साउथ, वही यहाँ पे बता रखा जो मैंने अब तक एक्सप्लेन किया है आपको, कि नॉर्थ या साउथ लगाना पड़ेगा, एन लगा लो या एस लगा लो, ठीक है, नॉर्थ के लिए एन लगा लो, साउथ के लिए एस लगा लो, जनरली यही नोटेशन यूज़ होती है। आप पूरा यहाँ पे नॉर्थ नहीं लिखते, मैंने भी एन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप पूरा जो है नॉर्थ नहीं लिखोगे, साउथ नहीं लिखोगे, आप सिर्फ एस या एन लिखोगे, ठीक है, आपको एन या एस ही लिखा मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख लो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, तो एस एन लिख रखा है, ठीक है, पूरा लिखते हैं, ऐसे नोटेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि चंद्रपुर एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, भारत में, और बेलो हॉरिजॉन्टे है एक जगह ब्राज़ील के अंदर, साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब दोनों ही जो जगह हैं वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित हैं, ठीक है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं दोनों की दोनों, लेकिन पहली जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ है ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ऊपर की तरफ है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वाली है ये ब्राज़ील वाली, ये 20 डिग्री साउथ पर है, साउथ पे है लैटिट्यूड इक्वेटर के,
ठीक है, इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ, ठीक है, इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इक्वेटर से इतना डिग्री, सारी जो डिग्रीज हैं वो इक्वेटर से काउंट हो रही है, क्योंकि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, समझ रहे हो। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। यही यहाँ पर जो है बता रखा है बेसिकली, ठीक है, कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, ठीक है, जो ये लैटिट्यूड है इसका साइज डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि देखो सर्कल छोटा हो रहा है यार, सिंपल सी बात है भाई, सर्कल जो है वो छोटा हो रहा है, ठीक है, आप जो है नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ जा रहे हो तो बड़ा हो रहा है, ठीक है, इक्वेटर जो है वो बिगेस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, यहाँ पे बता नहीं रखा, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो मतलब कि तुम्हें लिखना है कि इक्वेटर इज़ दी लार्जेस्ट, ठीक है, लैटिट्यूड, सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी है, वो इक्वेटर है, समझ रहे हो। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, ऐसे कौन सा सर्कल है, वो इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर पड़ता है जो, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं कर रखा है ये। इसके बाद में ये बॉक्स दे रखा है, ये बता रखा है यहाँ पे कि आप अगर पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में चैप्टर 1 में जो है हमने अच्छे से डिस्कस किया है पोल स्टार नॉर्थ स्टार के बारे में, कि उसकी जो जगह होती है वो फिक्स होती है स्काई के अंदर, वो एक पर्टिकुलर जगह पर स्थित होता है, ठीक है। तो अगर पोल स्टार से जो है आप बेसिकली अगर एंगल नापोगे, ठीक है, अगर आप एंगल को मेजर करोगे जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, अपनी लोकेशन से पोल स्टार का, तो आप जो है लैटिट्यूड का पता लगा सकते हो अपनी जगह की, यानी आपकी जगह जो है, आपका लोकेशन जो है वो कितने लैटिट्यूड पर है, अगर आप उसका पता लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप बेसिकली एंगल फाइंड आउट करो कि कितना एंगल है आपकी लोकेशन में और पोल स्टार के बीच में, ठीक है, वो एंगल कितना है बेसिकली, ठीक है, जितना वो बेसिकली एंगल होगा, ठीक है, उससे आप पता लगा पाओगे कि जो लैटिट्यूड है आपकी लोकेशन की वो क्या है, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करना है भाई, मैंने आज तक कभी फाइंड आउट करा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, ढूंढ के कि भाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन टू बी वेरी ट्रू मैंने कभी फाइंड आउट नहीं करा ऐसे, लेकिन यहाँ पे बता रखा है, तो इसीलिए मैं जो है आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं आपके अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अब बात आती है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम सभी लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इक्वेटर के बारे में हमने देख लिया, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। उसके बाद में नॉर्थ पोल देख लिया हमने, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। साउथ पोल जो है 90 डिग्री साउथ में होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल जो है 90 डिग्री साउथ, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ठीक है। अब आप इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलो या लैटिट्यूड बोलो यार, एक ही बात है, ठीक है। मैं बार बार पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ लैटिट्यूड बोलूँगा, लेकिन आप समझ जाना कि लैटिट्यूड पैरेलल लैटिट्यूड एक ही बात है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो यहाँ पर है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, वो एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है वो, साउथ नहीं है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला, ठीक है, सर्कल कर रखा है मैंने। इसके बाद में आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ये वाला, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं, लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को के अलावा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इनकी जो डिग्रीज़ हैं, बेसिकली डिग्रीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कितनी डिग्री पर आर्कटिक सर्कल पड़ता है, कितनी डिग्री पर एंटार्क्टिक सर्कल है, तो ये डिग्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं हीट जोन्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि पहले वाला टॉपिक था इंपॉर्टेंट, तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसमें अलग अलग रीजन, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ये ब्लू से मार्क कर देता हूँ, सॉरी ग्रीन से कर रहा हूँ यार, इसमें तो ब्लू से कर देता हूँ मार्क में यहाँ पे, फ्रिजिड जोन, ठीक है। इसके बाद में टेम्परेट जोन होता है, ठीक है, ये दोनों टेम्परेट जोन है। इसके बाद में फ्रिजिड जोन है यहाँ पे, ये टॉरेट जोन है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जोन है, ये हैं क्या,
ये क्यों लिख रखा है यहाँ पे जोन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हीट जोन्स बोलते हैं बेसिकली इनको, क्योंकि ये अलग अलग इनका तापमान होता है, और तापमान अलग क्यों होता है उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको जो है पता होनी चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरिड जोन की, ठीक है। टॉरिड जोन जो होता है वो कौन सा रीजन होता है, ठीक है। टॉरिड जोन जो है वो बेसिकली बीच वाला रीजन होता है, आपके जो ये वाला जो रीजन है, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। ये पूरा जो रीजन है ये है आपका टॉरिड जोन, ठीक है। अब टॉरिड जोन जो है वो बहुत गर्म जगह, मतलब कि गर्म एरिया होता है धरती के ऊपर, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। टॉरिड जोन कहाँ पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, ठीक है, और इसीलिए ये सबसे गर्म रीजन होता है पूरी धरती के ऊपर, पूरे सरफेस जो है धरती का, ठीक है, उसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा हीटेड एरिया जो है वो टॉरिड जोन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इस रीजन में रहते हो, अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हो जो इस रीजन में पड़ती है, तो पूरे साल में, ठीक है, पूरे ईयर में एक दिन जो है, ठीक है, ऐसा होगा, एक दिन एटलीस्ट ऐसा ज़रूर होगा जब जो है सूर्य जो है आपके हेड के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ऊपर होगा। समझ रहे हो आप बात को? मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हो जो टॉरिड जोन के अंदर पड़ती है, ठीक है, टॉरिड जोन यानी इस रीजन के अंदर पड़ती है, ठीक है, तो क्या होगा कि एटलीस्ट एक दिन ऐसा होगा पूरे साल में जब सूर्य जो है आपके हेड के बिल्कुल ऊपर होगा, मिड डे मतलब कि यानी दोपहर के टाइम पर जो है सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर होगा। ऐसा एक दिन तो ज़रूर होगा पूरे साल में, ठीक है, अगर आप इस रीजन में रहते हो तो। और वो क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, वो क्यों होता है। देखो कि जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि ये यूँ इसको रेड से मार्क करता हूँ यार, सन को ना रेड से बनाता हूँ। जैसे कि ये तो है सन, ठीक है, और धरती जो है, धरती को मार्क करते हैं ब्लू से, ठीक है। ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बात क्या हो रही है कि ग्रीन से अब आगे डिस्कस करेंगे कि देखो ये जो है बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, और ये 4। अब क्या होता है कि जैसे जैसे जो धरती है वो चारों तरफ रिवॉल्व करती है सूरज के, ठीक है, तो सन की जो हीट है, सन की जो रेज है, ठीक है, डायरेक्ट ओवरहेड जो रेज होती हैं सन की, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जो रेज होती हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, वो मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही जो है अप डाउन करती हैं, ठीक है। मतलब सन की जो रेज हैं, सन की जो डायरेक्ट रेज हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जो पड़ रही हैं, स्ट्रेट, स्लांट नहीं, स्लांटिंग वाली रेज नहीं, स्लांटिंग वाली रेज तो यहाँ तक जाती है, स्लांटिंग वाली रेज तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जाती हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट रेज की, बिल्कुल डायरेक्ट रेज, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, मूव होती हैं, वो होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। इसके बीच में बेसिकली जो है सन की जो डायरेक्ट ओवरहेड रेज होती हैं वो मतलब कि अप डाउन करती हैं, ठीक है। तो यूँ समझ लो कि पॉइंट नंबर 1 से जब धरती यहाँ पॉइंट नंबर 1 पर क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 पे अगर आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ओवरहेड पड़ रही है रेज सन की, ठीक है। यहाँ पर आया, फिर धरती से मूव होकर आई, फिर यहाँ पर जब आ गई तो ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, फिर यहाँ पर पड़ रही हैं, ठीक है। मतलब रेज जो है बेसिकली सन की डायरेक्ट रेज, ठीक है, वो यहाँ पर पड़ रही है। तो मतलब कहने का ये है कि धरती के इतने पोर्शन में ही अप डाउन हो रहा है, क्योंकि धरती फिर वापस यहाँ पे घूम के यहाँ पे आ जाएगी। समझ रहे हो आप बात, समझ रहे हो? तो मतलब कहने का ये है कि जो अर्थ का जो ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट रेज तो पड़ ही नहीं रही। समझ रहे हो आप कि वहाँ पे जो डायरेक्ट रेज है सन की वो तो मतलब कि पड़ी ही नहीं पूरे साल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पॉइंट नंबर 1 से, और हम यहाँ पे करते 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 पूरा चक्कर काट लिया हमने
पॉइंट नंबर 1 पे था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, डायरेक्ट रेस, और मूव करती 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 जो है यहाँ पे धरती जैसे आई तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ गई, और फिर यहाँ से वापस जब जाएगी धरती नंबर 1 पे तो फिर दोबारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएगी वो सन की डायरेक्ट रेस, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे कर रही हैं, ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही जो है सन की डायरेक्ट रेज अप डाउन हो रही हैं, समझ रहे हो। तो इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से 12 अगर बज भी जाएं, ठीक है, अगर आप नॉर्थ पोल के पास में रहते हो, या यूं समझ लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले रीजन में रहते हो, या फिर नॉर्थ पोल के पास पास रहते हो, या साउथ पोल के आसपास रहते हो, तो यूं समझ लो कि 12 अगर बज भी जाएंगे, ठीक है, अगर मिड डे हो भी जाएगा, ठीक है, दोपहर हो भी जाएगी, तो भी सन जो है आपके बिल्कुल ओवरहेड नहीं होगा, ठीक है, ओवरहेड सन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रह रहे हो। बात समझ आ रही है, मतलब कि सन आपके बिल्कुल ओवरहेड आएगा ही नहीं पूरे साल में, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे की तरफ रह रहे हो। तो ये बात बेसिकली आपको समझ आनी चाहिए। अगर फिर भी डाउट है यार तो मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं एक ही टॉपिक को डिस्कस करता रहूँगा तो। इसीलिए जो है बेसिकली ये वाला जोन जो है टॉयलेट जोन मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है, ठीक है, इसीलिए ये इट इज़ द मोस्ट हीटेड जोन, ठीक है, यहाँ पे जो है मोस्ट हीटेड जोन है, और ये डायरेक्ट रेज जैसे पड़ती है ना, ये बता रखा है यहाँ पे डायरेक्ट रेज जहाँ पर पड़ेंगी वहाँ पर जो है बेसिकली मैक्सिमम हीट जनरेट होगी, ठीक है। जहाँ पर स्लांटिंग रेज पड़ेंगी, ठीक है, स्लांटिंग रेज पड़ेंगी, एरिया तो ज़्यादा कवर होएगा, ठीक है, बिगर एरिया कवर होएगा, लेकिन ब्राइटनेस जो है, ठीक है, वो कम होगी, जो हीट है वो कम होगी, समझ रहे हो। इसके बाद में आता है टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन देखो यहाँ पे जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, ठीक है, रेड से मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो जोन है, ठीक है, टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन को रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो पूरा रीजन है ना ये है टेम्परेट जोन, ठीक है। तो टेम्परेट जोन जो है बेसिकली आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मिड डे में यानी दोपहर को सन विल नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वही यार जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना 2 मिनट पहले, वही ये यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा सुन लेना अगर समझ नहीं आया तो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब सन की जो रेज हैं, ठीक है, वो एक एंगल पर पड़ती हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की बात कर रहे हो या कैप्रिकॉर्न से नीचे की बात कर रहे हो तो सन की जो रेज है ना, ठीक है, वो एक एंगल पे पड़ती हैं जो कि डिक्रीज होता जाता है। मतलब ऐसे ना, ये वाला जो है ना, ये वाली जो एक एग्जांपल है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंगल जो है ना बेसिकली यहाँ पर ऐसे ना स्लांटिंग रेज पड़ रही हैं, समझ रहे हो। अगर इसमें बताऊँ मैं जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं अगर सन को बना लेता हूँ, ठीक है, ये सन है जैसे, ठीक है, यहाँ पर मैंने सन को बना लिया, ये सन है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ठीक है डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ना स्लांटिंग रेज पड़ रही हैं, समझ रहे हो आप। ये वाली जो रेज है ना ये स्लांटिंग रेज है, ठीक है। तो स्लांटिंग रेज जो है ना बेसिकली स्लांटिंग रेज जो है वो बड़े रीजन को कवर तो करेंगी, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगी, लाइट इतनी जनरेट नहीं होगी, ठीक है, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो स्लांटिंग बेसिकली रेज होती हैं टूवर्ड्स द पोल, ठीक है। एंगल जो होता है बेसिकली वो डिक्रीज होता जाता है टूवर्ड्स द पोल, ठीक है, एंगल जो है सन की रेज का वो डिक्रीज होता जाता है, याद रखना है बात को, ठीक है। अब जो एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल से बाउंड यानी इन दोनों के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, ठीक है, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस जोन को बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है इस जोन में, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बाकी डीपली जब इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में तब मैं इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पर इतना ही जो है चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रीजेड जोन की, ठीक है। फ्रीजेड जोन यानी वेरी कोल्ड, फ्रीजेड, फ्रीजर, ठीक है, फ्रिज, समझ रहे हो। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको कि ये वाला जो जोन होता है वो बहुत ठंडा होता है, और ये कौन सा जोन होता है, आर्कटिक सर्कल से ऊपर, ठीक है, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में मतलब, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में,
यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा आपने जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ये इसको थोड़ा इरेज सा कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको, ठीक है। तो कौन सा पेन यूज़ करें, ग्रीन वाला कर लेते हैं। तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला, ठीक है, ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, क्रिस क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो जोन है इसको बोलते हैं फ्रीजेड जोन, ठीक है। ये बेसिकली पड़ता है ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, ठीक है। और साउथ साइड में बात करें तो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, ठीक है। ये होता है फ्रीजेड जोन। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है, एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब रहना ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इतना ठंडा टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको बात सब कुछ जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब तक समझ आ रही है, ठीक है, अच्छे से समझ आ रही है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के मतलब जो है कमेंट सेक्शन में क्वेरी पोस्ट कर देना, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है। अब आपने बात तो बता दी कि लैटिट्यूड क्या होती है, सारा हमने डिस्कस कर लिया। लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। देखो, एक जो जगह है, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी जगह उसकी अगर लोकेशन आपको पता करनी है तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक है आपका लैटिट्यूड जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड को आप कैसे याद रखोगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को अगर कोई मतलब कि आपको याद रखना है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कैसे याद रखोगे। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, लंबी, लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग से आप याद कर सकते हो, जो चीज़ लॉन्ग है यानी लंबी है, ठीक है। तो मतलब कि लॉन्गिट्यूड जो है ऊपर से नीचे, ठीक है, लंबी है, लॉन्ग है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड, समझ रहे हो, ऐसे आप याद कर सकते हो। लैटिट्यूड बेसिकली क्या, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, ठीक है, LATI आता है ना, तो लेटी हुई, जो चीज़ लेटी हुई है, ठीक है, ऐसे है, लेटी हुई है, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड बेसिकली ऐसी वाली होती है, ठीक है, ऐसी होती हैं, वो होती है लैटिट्यूड। और जो लंबी होती हैं ऊपर से नीचे वो होती हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि वो लंबी है, लॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे एक बेसिकली तरीका है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो। अब यहाँ पर जो है बेसिकली एक एग्जाम्पल दे रखा है कि टोंगा आइलैंड्स हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, और मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशियन में। दोनों ही जो आइलैंड हैं वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पड़ते हैं, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएं कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, क्योंकि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तो भाई बहुत वो है, ठीक है, पूरा सर्कल है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो समझ रहे हो, पूरा सर्कल है, मतलब धरती का चक्कर है पूरा एक, ठीक है, नीचे की तरफ, इक्वेटर से 20 डिग्री नीचे की तरफ। तो उस पूरे सर्कल पे कहाँ पर हैं ये दोनों जगह, ये कैसे पता लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे लॉन्गिट्यूड की मदद से, ठीक है। अब उनको प्रिसाइजली अगर आपको लोकेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी वो ईस्ट में है या फिर कितनी वो वेस्ट में है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से, ठीक है। आपको एक रेफरेंस लाइन चूज़ करनी पड़ेगी और उस रेफरेंस लाइन से आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई जो टोंगा आइलैंड है इस रेफरेंस लाइन से जो है वो कितनी वेस्ट में है या फिर कितनी ईस्ट में है, ठीक है। या फिर अगर जो मॉरिशस आइलैंड है वो कितना इस रेफरेंस लाइन जो हमने ली है उससे वेस्ट में है, ठीक है, या फिर कितनी ईस्ट में है, समझ रहे हो। तो ऐसा जो है आपको मतलब बेसिकली पता करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन होती हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जिनको हम लाइन अभी जो मैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो लाइन ऑफ रेफरेंस है ये, इसको कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड कह लो आप, एक ही बात है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड कह सकते हो, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कह सकते हो, एक ही बात है। तो ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस होती हैं, ठीक है, ये होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड बेसिकली नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे कि जो है ना लाइन जो है ये आपको, इसको रेड से मार्क नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी हैं, बस एरो बना देता हूँ। तो जैसे कि ये है ना, ये सारी जो है, ठीक है, ये, ठीक है, ये सारी जो है ना ये लॉन्गिट्यूड है, समझ रहे हो, या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कह सकते हो आप इसको, एक ही बात है वो, ठीक है। जैसे लैटिट्यूड को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते थे, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कह लो या फिर लॉन्गिट्यूड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है बेसिकली, ठीक है, ये एक लाइन ऑफ रेफरेंस बन सकती है। अब इन लॉन्गिट्यूड में से किसी भी एक लाइन को आप लाइन ऑफ रेफरेंस मान लो और उस लाइन ऑफ रेफरेंस से आप ये पता लगा लो कि भाई जो हमारा टोंगा आइलैंड है वो कितना ईस्ट में है या वेस्ट में है, ठीक है, क्योंकि लैटिट्यूड तो पता है हमें कि कितनी लैटिट्यूड पर है वो, ठीक है। मतलब हमें ये तो पता है कि ये रेड वाला जैसे मैं बना रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ, सपोज करो कि ये 20 डिग्री है,
ठीक है। सपोज करो ये है आपका 20 डिग्री। अब ये बेसिकली जो है यहाँ से आपको पता करना है कि हमारे जो वो है टोंगा आइलैंड या मॉरिशस आइलैंड जो है, ठीक है, वो कौन सी लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है। और आप समझ कर लो कि आपने ये वाली जो लाइन है ना, ठीक है, इसको मान लिया रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब कोई आपको बता दे कि भाई इतनी वेस्ट में अगर आप इतनी ईस्ट में जाओगे, ठीक है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस है, ये जो हमारी लाइन ऑफ रेफरेंस है, इससे अगर आप थोड़ा सा ईस्ट में जाओगे, इतनी ईस्ट में, तो आपको मिल जाएगा आपका टोंगा आइलैंड, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो आपको ये भी पता लग गया कि आपको कितना इस साइड में चलना है, ठीक है, समझ रहे हो। ग्रीन से बना देता हूँ यार, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो ग्रीन या ब्लू से बनाता हूँ। अगर आपको ये पता लगा कि इस साइड में कितना जाना है, और आपको ये भी पता लग गया कि इक्वेटर जो है, ठीक है, ये इक्वेटर जो है 0 डिग्री, इससे आपको कितना नीचे जाना है, ठीक है, इससे आपको कितना नीचे जाना है, आपको ये पता लग गया। मतलब आपको कितना नीचे जाना है ये पता लग गया, आपको कितना इस साइड में जाना है ये पता लग गया। तो जहाँ पर ये क्रिस क्रॉस बन रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये कट बन रहा है, वो आपका लोकेशन है टोंगा आइलैंड की, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि जैसे हम लैटिट्यूड को डिग्रीज़ में नापते थे, तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इनको भी हम डिग्रीज़ में नापते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। समझ रहे हो आप बात को, कि मतलब जैसे हम लैटिट्यूड को डिग्री में नापते थे, वैसे ही लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्री में नापेंगे, और उसके आगे भी एक पर्टिकुलर लेटर लगेगा, लेकिन वो नॉर्थ और साउथ नहीं होगा, वो ईस्ट या वेस्ट होगा, यानी ई होगा या फिर होगा वो डब्ल्यू, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर जैसे मेंशन कर रखा है 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो ये 0 डिग्री है, हमने इसको जैसे कि रेफरेंस माना है, ठीक है, हमने 0 डिग्री जो ये लॉन्गिट्यूड जो है इसको हमने रेफरेंस माना है, ठीक है। तो इससे बेसिकली जो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये रेड से मार्क करता हूँ, तो ये रेड वाली जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, हमारी 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड से 30 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है। यानी 30 डिग्री अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको ये रेड वाली लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। सेम सिस्टम है, बस ईस्ट या वेस्ट लगाना है नॉर्थ या साउथ की जगह, ठीक है। मतलब ईस्ट या वेस्ट, आगे जो डिग्री है उसके आगे ई या फिर डब्ल्यू, ये आपको नोटेशन मिलेगी लिखी हुई हर जगह पे, जहाँ पर भी 90 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और ऐसे जो है आपको मैक्सिमम जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी 180 डिग्री, जिसके बारे में आगे डिस्कस कर भी रखा है, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। तो हर एक जो डिग्री है, ठीक है, वो डिवाइड होती है मिनट्स में, और मिनट डिवाइड होते हैं सेकेंड में, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि जैसे कि इंडिया का जो है, इंडिया की जो वो है मतलब IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जिस लॉन्गिट्यूड से हम नापते हैं, ठीक है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट जो है हमारी बेसिकली IST हम जहाँ से नापते हैं, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो डिग्री है बस इतना ही सफिशिएंट है बोलना, ठीक है, क्योंकि 82.5 डिग्री, ठीक है, उसको हम यूँ बोल सकते हैं कि 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट, सॉरी, एक उसमें यहाँ पे वो होएगा, ठीक है, डबल स्लैश नहीं, डबल मार्क नहीं होगा, एक, ठीक है, 30 मिनट्स, ठीक है। आप इसको यूँ भी कह सकते हो 82.5 डिग्री ईस्ट या फिर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। ये दोनों जो बातें हैं एक ही हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जैसे 1 डिग्री जो है इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड एक मतलब 60 मिनट, सॉरी, ठीक है, 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। मतलब आप इसको जो डिनोट है वो ऐसे करोगे, ठीक है, मैं अच्छे से बना देता हूँ इसको। 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी, यही यहाँ पर जो है बता रखा है, ठीक है। तो हर डिग्री को आप मिनट में डिवाइड कर सकते हो, और हर मिनट को आप सेकंड में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बेसिकली लॉन्गिट्यूड है ये क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे ही हम पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है। और पोल पर जो है इनके बीच में डिस्टेंस 0 हो जाता है, जहाँ पर ये सभी लॉन्गिट्यूड आकर मिलती हैं, ठीक है। पिक्चर में देख लो यहाँ पे, ठीक है। अगर रेड से मैं जैसे कि मार्क करूँ, जो रेड से मार्क करता हूँ, ये वाली जो बेसिकली है ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ठीक है। और ये हमारी एक और लॉन्गिट्यूड है,
ये एक और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखो कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, सभी मैच हो रही है, यहाँ पर सारी लॉन्गिट्यूड आकर मैच हो रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इक्वेटर की तरफ, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और इक्वेटर पे जाके इनका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है, और इक्वेटर से जब फिर वो नीचे जाती हैं साउथ पोल की तरफ, तो फिर इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। और साउथ पोल पे आके इनका जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है, जहाँ पर वो जो है सारी लॉन्गिट्यूड आके मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, एक सेमी सर्कल है बेसिकली, ये समझ रहे हो। अगर एक बॉल है, आप उसको इमेजिन करो, तो ऊपर से लेके अगर आप सेमी सर्कल अगर बनाओ, ठीक है, तो वो एक लॉन्गिट्यूड बन गई, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लॉन्गिट्यूड को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, उसको मतलब कि समझ सकते हो, इट इज़ अ सेमी सर्कल, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे कि हमने लैटिट्यूड के केस में देखा था कि जो लैटिट्यूड हैं, ठीक है, वो पैरेलल तो होती हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होती, ठीक है, ये हमने नोटिस किया था। लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या फ़र्क है कि लॉन्गिट्यूड में जो वो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। सो दे आर इक्वल इन द लेंथ, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये डिफरेंस है। लैटिट्यूड जो है वो लेंथ में इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सर्कल है और छोटा सर्कल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ना सर्कल, ये बड़ा सर्कल है, ये उससे बड़ा सर्कल है, फिर यहाँ पे इक्वेटर आ जाता है, ये और बड़ा सर्कल है, ठीक है। लेकिन मतलब कि ये जो सर्कल है ये पैरेलल तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो चाहे आप ये वाला लॉन्गिट्यूड देख लो, ठीक है, या ये वाली देख लो, या ये वाली देख लो, ये सभी जो हैं अपनी लेंथ में इक्वल है, पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया, लैटिट्यूड देख लिया, अब लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है वो 0 डिग्री कहाँ पर होगी, ये हम कैसे डिसाइड करें, ठीक है, ये कौन डिसाइड करे भाई कि जो है 0 डिग्री है वो कहाँ पर लेनी है, या 0 डिग्री जो है वो कहाँ से गुजरती है। क्या आपको पता है 0 डिग्री जो रेफरेंस लाइन जिसको हम बात कर रहे थे अब तक कि भाई आपको एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है, और उस रेफरेंस लाइन से आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो जगह है वो कितनी ईस्ट में है या वेस्ट में है, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट में आपको उस रेफरेंस लाइन से देखना पड़ेगा। तो वो रेफरेंस लाइन जो है वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है, जो ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है, जो जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, तो वहाँ से हम प्राइम मेरिडियन को गुजरता हुआ मानते हैं, ठीक है। वहाँ से जो है प्राइम मेरिडियन यानी हमारी जो रेफरेंस लाइन है, यानी जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, ऐसा कहीं लिख नहीं रखा कि वो 0 डिग्री है, धरती पे कहीं नहीं लिख रखा ऐसा 0 डिग्री, लेकिन हम मानते हैं कि वहाँ पर जो है 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो उसको हम जो है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन मानते हैं, रेफरेंस लॉन्गिट्यूड मानते हैं, सभी कंट्रीज़ मानती हैं, ठीक है। और वहाँ से, ठीक है, वहाँ से बेसिकली ग्रीनविच से, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, GMT बोल लो आप उसको, ठीक है, या प्राइम मेरिडियन, ये जो यहाँ पर दिखा रखा है मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो ग्रीनविच बेसिकली जो जगह है, ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से, ठीक है, हम देखते हैं कि हमारी जो जगह है वो कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है या वेस्ट में है, ठीक है। सो दैट इज़ 0 डिग्री, ठीक है। ग्रीनविच की जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, या उसको रेफरेंस लॉन्गिट्यूड बोल लो आप, एक ही बात है, ठीक है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम देयर वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज वेस्टवर्ड, मतलब कि 180 डिग्री बिल्कुल उससे वेस्ट भी काउंट कर सकते हो आप और 180 डिग्री उससे ईस्ट, ठीक है, तभी तो 360 बनेगा। समझ आ रही है बात। अगर एक बॉल है, अगर आप उस पर लॉन्गिट्यूड एक देख लो, कोई भी रेफरेंस लाइन मान लो, ठीक है, तो उससे 180 डिग्री वेस्ट में और 180 डिग्री ईस्ट में जब आप ऐसे कवर करोगे तो पूरा कवर हो जाएगा ना, पूरा धरती कवर हो जाएगी, मतलब सारी जगह कवर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप 180 डिग्री ईस्ट भी देख लो और वेस्ट भी देख लो, ठीक है, दोनों देख लो अगर, तो ऐसे जो है बेसिकली हम लोकेट करते हैं, ऐसे जो है हमने सिस्टम को डिवाइस कर रखा है, ठीक है, कि 180 डिग्री वेस्टवर्ड है और 180 डिग्री ईस्टवर्ड है। कहाँ से? प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच कहाँ पर है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, ब्रिटेन में, ठीक है, वहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, उससे गुजरती है ग्रीनविच,
जो वो है सॉरी जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ से गुजरती है, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, ये जो रेफरेंस लाइन जो है ये धरती को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ई से और डब्ल्यू से जो है हम इसको डिनोट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे लैटिट्यूड में एन और एस से डिनोट करते थे हम, ऐसे ही यहाँ पर कभी हम जो प्लेस को डिनोट करेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है, या फिर 30 डिग्री वेस्ट, समझ रहे हो। ईस्ट किसके, वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट, ठीक है। 30 डिग्री वेस्ट किसके, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट, समझ रहे हो आप, क्योंकि प्राइम मेरिडियन ही जो है रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो ये बात आई होप कि आपको पता चल गई होगी। यहाँ पर बता रखा है 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 30 वेस्ट, 60 वेस्ट, ठीक है। ये जो है प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब तो ऐसा ही अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है असम के बारे में कि जैसे असम है, ठीक है, असम के अंदर एक धुबरी जगह है। अब धुबरी की अगर लोकेशन आपको पता करनी है कि धुबरी कहाँ पर है, ठीक है, या तो भैया पूछते पूछते जाओ कि भैया धुबरी कहाँ पर है, अच्छा कहाँ पर पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपको सीधा ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हो। तो जैसे कि उसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पर दे रखी है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 90 डिग्री ईस्ट पर है वो, किससे, प्राइम मेरिडियन से। 26 डिग्री नॉर्थ, यानी 26 डिग्री नॉर्थ की तरफ किससे है वो, इक्वेटर से है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेसिकली एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, एक एक्सरसाइज करने के लिए बता रखा है, लेकिन ये जो है आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं मतलब, ठीक है। यहाँ पे डब्बे बनाने हैं आपको और ये बस आप थोड़ा सा कि आपको चीज़ वो समझ आ जाए, ठीक है, लेकिन मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, तो यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप खुद भी एक रीड कर सकते हो, कोई इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं दे रखा, कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है इसमें। अब यहाँ पर जो है ये मैप दे रखा है, मैप को आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, कि यहाँ पर जो है +1 +2 जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि 0 डिग्री की अगर हम बात करें, ठीक है, 0 डिग्री में से रेड से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। मैं थोड़ा स्ट्रेट मार्क नहीं कर पा रहा, लेकिन 0 डिग्री जो है ना, आप समझ जाना कि रेड जो है मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो ये है बेसिकली आपकी प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब इससे +1 +2 +3 +4 ये क्या लिख रखा है, ये क्या है, ये -1 -2 -3 -4 ये क्या है, ये बेसिकली क्या है कि ये घंटे हैं, ठीक है। कि सब यूँ संबोध कर लो कि जैसे कि ब्रिटेन में, ठीक है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच में जो है टाइम हो रहा है शाम के 5, ठीक है, शाम के 5 बजे है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये वाली जो लोकेशन है, ठीक है, ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर सपोज करो कोई कंट्री है, ठीक है, कोई लोकेशन है, कोई सिटी है, तो अब वो जो सिटी है वहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा भाई, हमें तो है, हमें जो पता है, हमें पता है कि ग्रीनविच में जो टाइम है वो कितना हो रहा है। ग्रीनविच में टाइम है शाम के 5, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कोई सिटी है और यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि मैं आपको जो है लॉन्गिट्यूड बता रहा हूँ, ठीक है, इस जगह की जो लॉन्गिट्यूड है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है, तो आप मुझे बताओ कि इस जगह पर टाइम कितना हुआ है। तो अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता है, ठीक है, इस जगह की जहाँ पे +6 मैंने मार्क करा है ये, ठीक है, इस जगह की अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता है तो आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ भाई ये जो जगह है वो 6 घंटे आगे है ग्रीनविच से। अब ग्रीनविच में 5 बजे हैं शाम के, तो भाई यहाँ पर 11 बजे होंगे रात के, समझ रही आप, मतलब कि समझ आ रहा है आपको, मतलब सिंपल सी बात है कि 6 घंटे जब आगे, +6 का मतलब 6 घंटे आगे, +7 का मतलब 7 घंटे आगे, 8 घंटे, 9 घंटे, ठीक है। ये प्लस माइनस जो लिखा के ना नंबर, ये बेसिकली घंटे हैं, इतना टाइम आगे या पीछे, किससे, ग्रीनविच से, ठीक है। ग्रीनविच यहाँ पर जो है ये प्राइम मेरिडियन जहाँ से गुजर रही है, यहाँ से इतने घंटे आगे या पीछे, ठीक है। अहेड लिख रखा है, अहेड और बिफोर, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये टाइम जोन्स है बेसिकली, ठीक है, कि यहाँ पर जो है मतलब, ठीक है, इस टाइम जोन में +2 +2 +2 मतलब यहाँ पर जो कंट्रीज़ आएंगी वो +2 मतलब कि 2 घंटे, ठीक है, वहाँ पर जो टाइम होगा वो बेसिकली 2 घंटे जो हो आगे होगा, किससे, प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच में जो टाइम है उससे, ठीक है। यूके में जितना टाइम हो रहा है उससे 2 घंटे आगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि +9 की अगर बात करें तो +9 है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस लॉन्गिट्यूड में अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस जगह पर जितनी जगह होंगी इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर, वहाँ पे कितना टाइम होगा, वहाँ पे बेसिकली +9 घंटे आगे होगा, किससे आगे होगा, ग्रीनविच में जो प्राइम मेरिडियन जो गुजर रही है वहाँ से
उससे 9 घंटे आगे, यानी यूके में जितना टाइम है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में जितना टाइम हो रहा है उससे 9 घंटे आगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में, कि देखो सबसे अच्छा जो है एक तरीका टाइम को मेजर करने का वो क्या है, वो है हमारे नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, अर्थ, मून, प्लैनेट्स, उनकी मदद से हम जो है अपने लोकल टाइम का पता लगा सकते हैं। और ऐसा ही होता था एंशिएंट टाइम्स में, लेकिन वो कैसे होता था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो सबसे अच्छा अगर टाइम कीपर की अगर हम बात करें दुनिया में तो वो है सन, ठीक है, सूर्य, जो कि हर रोज़ उगता है और हर रोज़ ढलता है, ठीक है। तो उसकी मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे टाइम कितना हुआ है। देखो सनराइज़ जब होता है, ठीक है, और सन सेट जब होता है, तब आपने ऑब्ज़र्व हमेशा किया होगा कि आपकी जो परछाई है वो बहुत लंबी होती है, ठीक है। आप अपनी परछाई को देखोगे, ठीक है, तो रोशनी एक जगह से पड़ रही है, एक तरफ से आ रही है, तो आप परछाई को दूसरी तरफ देखोगे तो बहुत लंबी होगी, ठीक है, सनराइज़ के टाइम पर और सन सेट के टाइम पर। लेकिन जैसे जैसे सूर्य जो है ऊपर आता जाता है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आपकी परछाई छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, समझ लो। क्योंकि जब सनसेट और सनराइज़ होता है तो सन जो है बिल्कुल होराइज़न पे होता है, ठीक है, बिल्कुल होराइज़न पे, तो आपकी परछाई बहुत लंबी बनती है, ठीक है। तो जब परछाई लंबी बन रही है तो आप क्यों कह सकते हो कि हाँ भाई अब तो सनराइज़ का टाइम है या सनसेट का टाइम है। लेकिन जब परछाई बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल छोटी है, ठीक है, तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई अब तो दोपहर हो रही है, ठीक है, दोपहर का टाइम है, ठीक है। आप तब ऐसे पता लगा सकते हो, और ऐसे ही लोग जो है पता लगाते थे एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है, कि दोपहर कब हुआ है और सनराइज़ कब हुआ है, सनसेट कब हुआ है, ठीक है। अब सनराइज़ होने वाला है, अब सनसेट हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एक कंसेप्ट दे रखा है जिसको अच्छे से समझते हैं। आप यूँ समझो कि आप प्राइम मेरिडियन के ऊपर रहते हो, ठीक है, और एक आपका जो दोस्त है वो भी प्राइम मेरिडियन के ऊपर रहता है, ठीक है। आप दोनों सेम लॉन्गिट्यूड पर हो, मतलब, ठीक है, जो ग्रीनविच से पास होती है, ठीक है, 0 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री मानते हैं उसको हम, ठीक है, रेफरेंस लाइन है वो। तो उसी पर जो है आप दोनों, आप और आपके दोस्त रहते हो, लेकिन आप हो ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और आपका जो दोस्त है वो रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ, हो दोनों एक ही लाइन पर, प्राइम मेरिडियन पर, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रखा है, क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा स्काई में, ठीक है, यानी आसमान में जब भी सन जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है, तो उस टाइम को आप नून का टाइम बोलोगे हर एक जगह पर, ठीक है, हर एक जगह पर उसी लॉन्गिट्यूड पर, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड पर, ठीक है, हर एक जगह पर, हर एक प्लेस में, अब यूँ समझ लो आपकी जगह और आपके दोस्त की जगह पर जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप बोलोगे कि हाँ दोपहर हो रखी है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जगह पर, क्योंकि आप कैंसर से ऊपर रहते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो हो सकता है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर हो सन, ठीक है, स्काई में, तो आपके सर के बिल्कुल ऊपर वो ना हो। लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका दोस्त है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ रहता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मिड डे का जो टाइम है, जो दोपहर का टाइम है, हो सकता है उस दिन उसके जो सर के ऊपर सन जो है बिल्कुल ओवरहेड हो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरहेड हो, ठीक है, आपके दोस्त के, ठीक है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आप जो दोनों जब कहोगे, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो आप ये कहोगे कि भाई दोपहर हो गई है, ठीक है, बात समझ आ रही है। आप यूँ नहीं कहोगे कि भाई सन जो है वो मेरे बिल्कुल ओवरहेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओवरहेड आपके सन होएगा ही नहीं, क्योंकि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ रहते हो। चांसेस है आपके दोस्त के साथ में कि उसके ओवरहेड हो सकता है सन, लेकिन उसमें भी चांसेस हैं कि ओवरहेड ना हो, ठीक है, क्योंकि 365 डेज, ठीक है, सन ओवरहेड नहीं रहता। इवन दो अगर कोई व्यक्ति ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में भी रहता है तो 365 डेज सन आपके ओवरहेड नहीं आएगा, ठीक है। एक ऐसा दिन होगा, ठीक है, जिस दिन सन आपके ओवरहेड आएगा, ठीक है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रहते हो, ठीक है, और आप रहते हो कैंसर के ऊपर और आपका दोस्त रहता है कैंसर के नीचे, ठीक है, तो आपका तो चांसेस खत्म हो ही गए, ठीक है। तो आप तो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि आपके सन जो है ओवरहेड नहीं आया, ठीक है, ये एक बात होगी। इसकी दूसरी बात ये है कि हाईएस्ट पॉइंट में जब सन आता है, ठीक है, स्काई में जब हाईएस्ट पॉइंट पर सन होगा, ठीक है,
तो उस पॉइंट पर जो है आप यूँ कहोगे कि हर एक जगह पर उस लॉन्गिट्यूड के ऊपर मिड डे हो गया है, नून का टाइम हो गया है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है सभी जगह के लिए मतलब उसी लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल पर रहता है वो बोलेगा कि यार सन जो है मुझे इतना इतना मतलब कि ऊपर की तरफ आया ही नहीं, सन तो बस इतना ही रहता है, हमारे ज़्यादा उगता नहीं है। ठीक है, मतलब होराइजन से ज़्यादा ऊपर नहीं आता सन। ठीक है, नॉर्थ पोल पर रहने वाला बंदा ऐसा बोलेगा। लेकिन जो इक्वेटर के पास रहता है वो बोलेगा कि यार सन तो मेरे बिल्कुल ऊपर है आज दोपहर को। ठीक है, 12 बजे के आसपास जो है सन मेरे बिल्कुल सर के ऊपर आ गया। लेकिन नॉर्थ पोल पे जो रहने वाला व्यक्ति है वो बोलेगा कि यार सन जो है वो बस बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर आया है, होराइजन से ज़्यादा ऊपर नहीं आया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सन जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं है स्काई में। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है। सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुका है, दोपहर हो चुकी है। ठीक है, बस वो फ़र्क है कि आप जो हो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ रहते हो। ठीक है, और आपका दोस्त जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ रहता है। तो इसीलिए आपको दिखने में ऐसा लगता है कि सन जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं आया, लेकिन सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुका है और उस टाइम को आप दोपहर का टाइम बोलोगे। ठीक है, इट विल बी अ नून मिड डे टाइम। ठीक है, फॉर ऑल द प्लेसेस ऑन दैट पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड, हर एक जगह के लिए जो है वो टाइम बेसिकली दोपहर का टाइम होगा, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, चाहे वो इक्वेटर हो, चाहे वो साउथ पोल हो। ठीक है, उस पॉइंट, उस मतलब की जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है हर एक जगह पर उस लॉन्गिट्यूड पर जो है मिड डे का टाइम होगा, नून का टाइम होगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही सब कुछ है यहाँ पे एक्सप्लेन, बेसिकली थोड़ा सा बता रखा है लेकिन मैंने थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब इसके बाद में अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो जो जो प्लेसेस ईस्ट की साइड में हैं ग्रीनविच से, यानी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड में है, ठीक है, वो मतलब कि उनके घंटे आगे हैं। ठीक है, वो यानी कि मतलब उनका टाइम जो है वो आगे होगा प्राइम मेरिडियन के टाइम से, यानी जो यूके का जो टाइम है उससे मतलब कि आगे होगा उनका टाइम। ठीक है, और जो प्लेसेस वेस्ट में हैं प्राइम मेरिडियन के, जो ग्रीनविच के वेस्ट में है जो प्लेसेस, उनका टाइम जो है वो पीछे होगा यूके के टाइम से। ठीक है, क्योंकि यूके में ही ग्रीनविच है। ठीक है, वही जो है बेसिकली 0 डिग्री रेफरेंस लाइन मानते हैं हम उसको। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार यूके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रीनविच एक ही बात है। तो अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, 1 डिग्री मतलब 2 डिग्रीज के बीच में कितना डिफरेंस होता है, धरती जो है वो कितना टाइम लेती है 1 डिग्री को 1 डिग्री रोटेट करने में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिकली कैलकुलेशन दे रखी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ कि धरती जो है, ठीक है, वो 360 डिग्री रोटेट करती है। ये आपको पता होना चाहिए। पूरा जो है चक्कर 360 डिग्री काटती है कितने टाइम में, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे लेती है वो पूरा एक 360 डिग्री जो है अपना रोटेट करने में। किस पे रोटेट करती है वो, अपनी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि वो 1 डिग्री रोटेट करेगी कितने टाइम में, 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट में वो 1 डिग्री बेसिकली रोटेट करेगी। ठीक है, तो अब यूँ समझ लो कि जब 12 बजे होंगे ग्रीनविच पे, यानी मतलब यूके में अगर आप यूँ समझ लो कि दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई जगह है जो 15 डिग्री ईस्ट पर है, 15 डिग्री बेसिकली ईस्ट में है। ठीक है, ग्रीनविच से वहाँ पे कितना टाइम हुआ होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 4 = 60 मिनट। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री को कवर करने के लिए 4 मिनट लेती है, तो मतलब 15 डिग्री को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी धरती, कितना रोटेट, कितना उतना रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेगी, 15 × 4। ठीक है, = 60 मिनट। ठीक है, तो मतलब ये है कि 1 घंटा आगे होगा वो जगह, किससे, ग्रीनविच के टाइम से। ठीक है, ग्रीनविच का जो टाइम है उससे 1 घंटा आगे होगा, यानी 1 बजे होंगे। ठीक है, दोपहर के 1 बजे होंगे उस जगह पर, क्योंकि वो जो है 15 डिग्री आगे है ईस्ट में। 15 डिग्री आगे यानी ईस्ट में है, वो ईस्ट साइड में बोल रहा हूँ मैं, वेस्ट में नहीं। अगर वेस्ट में होता तो 1 घंटा पीछे होता वो। ठीक है, तो 15 डिग्री ईस्ट में है और 1 डिग्री को कवर करने के लिए 4 मिनट लेती है धरती, तो 15 डिग्री को कवर करने के लिए कितना मिनट लेगी, 15 × 4 60 मिनट यार। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा आगे है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद में अब यही बता रखा है 15 डिग्री वेस्ट होता तो वो मतलब 11 बजे होते, 1 घंटा पीछे होता। अब यहाँ पर बता रखा है कि आप किसी भी घड़ी को एडजस्ट कर सकते हो। कैसे, आप उसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हो कि जब जो है सन स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है, तब आपकी घड़ी में 12 बजे होंगे।
ठीक है, तो आप उसको इस तरह एडजस्ट करोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई मिड डे हो गया है, ठीक है, दोपहर हो गई, आप ये बोलोगे। और फिर जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, दूसरी घड़ियों से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम है वो आगे आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति यूके में रह रहा है और वो अगर देखे कि सन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर कब है स्काई में, ठीक है, जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पर कब आता है, और उसको जो है एडजस्ट करे घड़ी के हिसाब से कि भाई 12 बज गए, ठीक है, सन जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तब वो अपनी घड़ी में 12 बजाए। और हम जो है भारत में रह रहे हैं, अगर हम में से कोई ऐसा व्यक्ति घड़ी को एडजस्ट करे और 12 बजाए, ठीक है, उस टाइम पर जब सन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है स्काई में, ठीक है, और फिर हम जो मैच करें अब यूके वाली घड़ी और अब भारत वाली घड़ी, तब हम डिफरेंस दिखेंगे कि 5.5 घंटे का डिफरेंस आएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और वो जो टाइम है, जो वो लोकल टाइम है जो हम मतलब कि नापेंगे, ठीक है, सन के हिसाब से कि सन जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तब हम मतलब कि घड़ी में सेट करें कि 12 बज गए, ठीक है। तो वो जो टाइम होगा बेसिकली वो हमारा लोकल टाइम होगा, ठीक है। वो जो टाइम होगा, ठीक है, हमारी घड़ी में वो हमें लोकल टाइम बताएगा उस जगह के लिए, ठीक है। और सारी जगह सारे प्लेसेस एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो है सेम लोकल टाइम को बताते हैं, ठीक है। मतलब एक जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी जो प्लेसेस हैं, ठीक है, जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं हरे से मार्क करता हूँ, जितने भी प्लेसेस इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर पड़ेंगे, ठीक है, वो सेम लोकल टाइम को बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ रही है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टाइम कब आता है? जब जो दो जगह हैं अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर पड़ती हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डिफरेंस ऑफ टाइम तभी आता है जब एक जगह जो है प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री से या तो ईस्ट की तरफ हो या फिर वेस्ट की तरफ हो। अगर वो प्राइम मेरिडियन के ऊपर ही होगी तो वहाँ पर भी उतना ही टाइम होगा जितना यूके में टाइम हुआ है, ठीक है, क्योंकि दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट का मैंने बता ही दिया कि वो यूके में रहने वाला बंदा एडजस्ट करेगा, हम एडजस्ट करेंगे, और ठीक है, सन के हिसाब से कि सन जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तब हमने एडजस्ट कर लिया 12, उन्होंने भी एडजस्ट कर लिया 12, ठीक है। और फिर हमने जब मैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5.5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा हमारी घड़ी में, और हमारा जो टाइम है बेसिकली उस हिसाब से जो है हमारा टाइम हमें लोकल टाइम बताएगा कि हाँ हमारा जो टाइम है वो कितना टाइम हुआ है, ठीक है। मतलब आई होप की बात समझ में आ रही हो कि वो जो टाइम होगा वो हमारा लोकल टाइम होगा, ठीक है, उस लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है, उस लॉन्गिट्यूड पे जो है वो लोकल उस लॉन्गिट्यूड का टाइम होगा वो, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि देखो अगर भारत को देखें, ठीक है, ये हमारा जो है प्यारा भारत है, अगर हम इसको देखें तो इसकी लॉन्गिट्यूड को देखो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट। अब मैंने आपको बोला कि 1 डिग्री जो है 1 डिग्री का डिफरेंस जो होता है वो 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यूँ समझो कि गुजरात के टाइम में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितना डिफरेंस आ जाएगा अगर हम इस चीज़ को बेसिकली मानेंगे तो, ठीक है, कि अगर हम हर एक लॉन्गिट्यूड के टाइम को जो है एक स्टैंडर्ड टाइम माने, ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा मतलब, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति बोलेगा कि भाई यहाँ तो 7 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है, 7 AM हो रहे हैं, और यहाँ पर यूँ समझो कि व्यक्ति बोलेगा मतलब कि यहाँ पर जो है 9 AM हो रहे हैं, ठीक है। अब यूँ समझ लो, ठीक है, तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं नापा है मैंने कितना डिफरेंस है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड टाइम का बेसिकली पर्पस क्या होता है वो यहाँ पर बता रखा है, ठीक है, कि हर जो जगह है, हर एक जो लोकेशन है, ठीक है, वो हर एक अपनी अपनी लॉन्गिट्यूड पर पड़ती है, ठीक है, जो कि अलग होगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताई ये 68 डिग्री ईस्ट है, ये 97 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। तो हर एक जगह की जो लॉन्गिट्यूड है वो ऑफ कोर्स अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे कि आप सपोज़ करो इंडिया में, ठीक है, भारत में जो है अगर आप ट्रैवल करोगे द्वारका यानी जो गुजरात में है, वहाँ से अगर आप असम की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैवल करोगे तो 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। 1 आवर 45 मिनट्स मतलब कि लगभग 2 घंटे ही हो गए। मतलब कि मेरा आइडिया सही था कि यहाँ पर अगर 7 बजे होंगे तो यहाँ पर लगभग 9 बजे होंगे, ठीक है। तो मतलब इतना डिफरेंस आ जाता है दो जगह पर, ठीक है। तो अब यूँ सपोज़ करो कि कोई आदमी है जो यहाँ से चला, ठीक है, मैं रेड से मार्क करता हूँ, कोई यहाँ से चला, ठीक है, और उसको पहुँचना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो अपने घर वालों को फ़ोन करके क्या बोलेगा, ठीक है, अगर उसको कुछ बताना है कि भाई मैं MP में पहुँचा हूँ, MP में पहुँच गया हूँ, तो वो क्या बोलेगा, वो मतलब कि द्वारका के हिसाब से जो टाइम है, द्वारका के हिसाब से टाइम जो सेट है
उसके हिसाब से बोलेगा, या फिर जो टाइम यहाँ पर हुआ है इसका लोकल टाइम है लॉन्गिट्यूड का वो बोलेगा, ठीक है, या फिर इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बोलेगा। मतलब कौन सी ऐसी लॉन्गिट्यूड होगी जिसके हिसाब से वो टाइम बताएगा अपने घर वालों को, ठीक है, समझ रहे हो आप। क्योंकि उसी टाइम पर, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर बजे हैं 7, ठीक है, यहाँ पर यूँ सपोज कर लो कि यहाँ पर बजे होंगे 7:45, ठीक है, 7:45, ठीक है, यहाँ पर यूँ समझ लो कि इस लॉन्गिट्यूड पर बजे हैं 8, ठीक है, 8 बजे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बजे हैं 9, ठीक है, यहाँ पर बजे हैं 9, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, अलग अलग लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में 4 दोस्त बात कर रहे हैं। तो ये वाला यहाँ पर ना नॉर्थ ईस्ट वाला बोल रहा है कि भाई अभी तो 9 बजे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है, उड़ीसा वाला, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई अभी तो 8 बजे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एमपी वाला वो बोलेगा अबे क्या बात कर रहा है भाई 7:45 हो रहे हैं। गुजरात वाला बोलेगा भाई तुम तो सब आगे हो यार, तुम तो गलत टाइम बता रहे हो, ठीक है, टाइम तो 7 बज रहे हैं अभी, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे जब अलग अलग टाइम हो जाएगा एक ही देश के अंदर तो कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आप इस बात को समझो, ठीक है। इसीलिए हमें एक चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं, जो हमने मतलब कि डिसाइड किया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमने इसीलिए जो है डिवाइस किया है, डिसाइड किया है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और एक स्टैंडर्ड टाइम जो है बन सके पूरे देश के लिए, ठीक है। चाहे फिर आप नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हो, चाहे फिर आप गुजरात में रह रहे हो, चाहे आप JNK में रह रहे हो, डज नॉट मैटर। हर एक जगह पर जो है फ़ोन करके आप दोस्त को बात करोगे, पूछोगे, ठीक है, तो बोलेंगे कि भाई टाइम जो है 7 बज रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये बात होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको बोलते हैं हम। तो इसीलिए जो है हम एक स्टैंडर्ड टाइम को लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कैसे डिसाइड होता है, वो एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है कि भाई हम एक लॉन्गिट्यूड को जो है एक रेफरेंस लाइन मानते हैं हमारे देश के टाइम के लिए, हमारी कंट्री के टाइम के लिए। यानी हमारी कंट्री में, ठीक है, हमारी कंट्री में जो भी रीजन है, ठीक है, जितने भी लोग हैं जो अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, वो सभी इस टाइम को मानेंगे, ठीक है, उनको ये टाइम जो है एक्सेप्टेबल होगा। और वो टाइम कैसे डिसाइड हो रहा है, वो एक लॉन्गिट्यूड से डिसाइड हो रहा है, जो लॉन्गिट्यूड हम मतलब कि एज अ रेफरेंस लाइन मान रहे हैं हमारे लिए, हमारे स्टैंडर्ड टाइम के लिए, ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन मान रहे हैं उसको, हमारी स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मान रहे हैं उसको, ठीक है। तो इंडिया के लिए वो कहाँ से पास होती है, इंडिया के लिए जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होती है, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट जो है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। बात समझ आ रही होगी आई होप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितना टाइम हो रहा है उतना ही टाइम हम यहाँ पर मानेंगे और उतना ही टाइम हम यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, ये बात होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। चाहे फिर आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हो, चाहे फिर आप गुजरात में रहते हो, आप वही टाइम मानोगे जो यहाँ पर इस लॉन्गिट्यूड पर हो रहा होगा, ठीक है। इस पूरी लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम है वही टाइम इन दोनों जगह पर भी एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। तो ये बात होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, कबीर जो है, ठीक है, वो भोपाल के पास एक टाउन है वहाँ पर रहता है। तो वो बोलता है आलोक को, उसका जो दोस्त है, कि वो उस रात को सो नहीं पाएगा क्योंकि जो मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वो 2 बजे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, लंदन में। यानी मतलब क्या है कि जो वो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि जो वो मैच है वो 7:30 बजे बेसिकली शुरू होने वाला है, ठीक है, इंडिया के हिसाब से, यानी IST के हिसाब से जो है 7:30 PM हो रहा होगा। क्योंकि 5.5 घंटे का फ़र्क है लंदन के टाइम में और इंडिया के टाइम में, IST में, ठीक है। वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 5 hour 30 minutes, ठीक है, 5 hour 30 minutes, समझ रहे हो आप। तो 5.5 घंटे का बेसिकली जो डिफरेंस है वो है लंदन और IST के बीच में। ये आपको क्लियर हो गया होगा, रट गया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ना, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है डिफरेंट टाइम जोन्स के बारे में, ठीक है। ये यहीं पर बता रखा है जो मैं अभी बता रहा था आपको, लंदन उसके बीच में, लंदन IST के बीच में। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम जोन्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि टाइम जोन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। और वो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि मैप में आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइन्स है ना, देखो जैसे कि मैं रेड से बनाता हूँ, ये एक टाइम जोन है, ये दूसरा टाइम जोन है, ठीक है, ये तीसरा टाइम जोन हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा, ऐसे मतलब कि ना जो है टाइम जोन्स बेसिकली क्या है कि डिवाइड करते हैं ग्लोब को, ठीक है। और कितने टाइम जोन्स हैं ऐसे बेसिकली हैं 24 टाइम जोन, ठीक है।
24 टाइम जोन्स। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको 24 से ज़्यादा टाइम जोन्स मिलेंगे, और वो क्यों है उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन यूँ समझ लो कि टाइम जोन बेसिकली क्या है, कि ऐसे ना लाइन बना रखी है, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर रखा है। तो ये जैसे कि 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली +1, ये +2, ये +3, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ आएंगी, ठीक है, मतलब ये वाला रीजन मान लो कि इसमें जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी उनको हम यूँ समझ लेंगे कि उनका जो टाइम है वो 1 घंटे आगे है, ठीक है। फिर यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी, ठीक है, इनको हम मान लेंगे कि जो है इनका जो टाइम है वो 2 घंटे आगे है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी, ठीक है, इसमें इस रीजन में कंट्रीज़ आएंगी, उनका हम टाइम मान लेंगे कि उनका टाइम जो है वो 3 घंटे आगे है। किससे आगे है? ग्रीनविच के टाइम से, यानी लंदन के टाइम से जो है 3 घंटे आगे, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली डिवाइड कर रखा है हमने ग्लोब को 24 टाइम जोन्स में, ठीक है। और हर टाइम जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को मतलब कि कवर करता है, यानी 15 डिग्री के बीच में जितने भी जो रीजन आते हैं नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, ठीक है, उस 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जितने भी रीजन आएंगे, ठीक है, उनको यूँ समझ लिया गया है कि वहाँ पर जो है 1 घंटा मतलब कि वहाँ पर एक टाइम, ठीक है, एक मतलब 1 टाइम, ठीक है, कि पूरे में जो है एक टाइम को माना गया है कि वहाँ पे सपोज करो कि 3 घंटे आगे है, तो मतलब कि सारे रीजन में सारे जगह पर उस टाइम जोन में एक ही टाइम होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम जोन में एक ही टाइम होगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी ऊपर हो इक्वेटर से, चाहे वो कितना भी नीचे हो, ठीक है, इक्वेटर से एक पर्टिकुलर टाइम जोन, ठीक है, जो कि मतलब लॉन्गिट्यूड से ही बनता है, ऐसे ही बनता है ना, टाइम जोन तो ऐसे ही बनेगा, 2 लॉन्गिट्यूड से ही बनेगा, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूड जैसे कि यहाँ पे वो हो रही है, तो ठीक है, ऐसे है जैसे, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टाइम जोन है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली टाइम जोन है। तो यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे रेड वाले में या रेड वाले में, ये पूरे एक रेड वाले में चाहे कितनी भी जगह आ रही हो, ठीक है, ब्लू से मार्क करता हूँ मैं, जैसे कि ये .1 है, ये .2 है, ये .3 है, ये .4 है, इन सभी पॉइंट्स पर जो है आप मानोगे कि एक ही टाइम है। लेकिन 24 टाइम जोन से ज़्यादा टाइम जोन क्यों हो गए हैं दुनिया में, अब उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, इस रीजन में हमने यूँ मान लिया कि सभी जो जगह हैं या तो वो +1 होंगी, मतलब कि +1 का डिफरेंस है, ठीक है, +1 +2 +3 +4, ठीक है। अब यूँ सपोज करो कि किसी देश ने, किसी कंट्री ने, जैसे कि इंडिया ही एग्जांपल ले लें, तो इंडिया ने यहाँ पर माना है कि भाई हम तो मानेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, हम उसको मानते हैं कि जो वो 82.5 डिग्री से पास होती है, ठीक है। ये भारत ने डिसाइड करा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अब ये वाला जो टाइम है, ठीक है, ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है, ये कितनी आगे होगी 0 डिग्री से, ठीक है, वो चीज़ बताएगी कि पूरे भारत में कितना टाइम होगा। समझ रहे हो आप। अब 0 डिग्री ऐसे कि ना +1 +2 +1 +2 +3 +4 ऐसे इसके हिसाब से जो है अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारा फिट नहीं बैठ रहा। हमने बोला है कि भाई हम +1 +2 वाले को मतलब कि हम नहीं हमारी जो लॉन्गिट्यूड है, हम वो वाली लॉन्गिट्यूड चूज़ करेंगे जो 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होती है, हम उसको अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मानेंगे। और वो कितने टाइम आगे होगी 0 डिग्री से, उतना वो टाइम होगा डिसाइडेड हमारे पूरे देश के लिए, ठीक है। उस टाइम को हम पूरे देश में अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम नहीं, अब यूँ सपोज करो कि जैसे ना कि 0 डिग्री जो ये मतलब कि जो ये सिस्टम है, ठीक है, 24 टाइम जोन वाला, इसने क्या किया, इसने एक चीज़ करी, जैसे ना इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। इसने एक चीज़ करी, इसने बोल दिया कि भाई ये जो इतना जो जोन है ना, ठीक है, ये है बेसिकली जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है +5, ठीक है, +5, और इससे जो आगे वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये है +6, ठीक है। तो ये बेसिकली है +6, ठीक है, और ये बेसिकली है +5, ठीक है। तो भाई यूँ समझ लो आप कि अगर ऐसा सिस्टम अगर हम एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है, तो क्या होता कि अरुणाचल प्रदेश में कोई अगर व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, तो वो 1 घंटा आगे बताता अपना टाइम। मतलब यूँ समझ लो कि वहाँ पे 8 बजे हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे कि दिल्ली में रहने वाला जो आदमी है, ठीक है, वो बोलता कि भाई हमारे तो यहाँ पे 7 ही बजे हैं, ठीक है, 7 ही बजे हैं। समझ रहे हो आप। तो मतलब कि ऐसे 2 टाइम जोन हो जाते हैं, ठीक है, 2 टाइम जोन बेसिकली क्रिएट हो जाते हैं, एक ये वाला टाइम जोन, ठीक है, और ये दूसरे वाला, ठीक है।
एक ये वाला टाइम जोन और एक दूसरे वाला, 2 टाइम जोन क्रिएट हो जाते हैं भारत के लिए, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए था। इसीलिए जो है हमने एक ही टाइम जोन को डिसाइड करा है, ठीक है, हमने जो है एक ही टाइम जोन एक्सेप्ट किया है मतलब। और वो क्या है कि वो जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, वो ना तो 5 घंटे आगे ना वो 6 घंटे आगे, वो 5.5 घंटे आगे है। तो इसी वजह से एक नया टाइम जोन बेसिकली क्रिएट हो गया है, ठीक है। ऐसे करते करते सभी कंट्रीज़ ने जो है अपना चलाया है, अपनी जो है मतलब कि बेसिकली अपने लिए डिसाइड किया है उन्होंने, ठीक है, कि हम कौन सी लॉन्गिट्यूड को अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन मानेंगे। और उस स्टैंडर्ड मेरिडियन जितनी वो आगे है 0 डिग्री से, उसके हिसाब से ही जो है टाइम मतलब डिसाइड होगा उस कंट्री का, ठीक है। तो ऐसे करके जो है उनका एक अपना ही एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमने अपना क्रिएट कर लिया IST, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ का अपना स्टैंडर्ड टाइम है। अपना स्टैंडर्ड टाइम मतलब कि एक टाइम जोन है, दिस इज़ अ टाइम जोन, ठीक है, इट इज़ अ टाइम जोन, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो 24 टाइम जोन तो है ही है, ठीक है, लेकिन वो हम उससे हमारा फिट नहीं बैठ रहा। हमने बोला कि भाई हम तो ये वालों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, इस वाले मेरिडियन से जो मतलब कि इस मेरिडियन का जो जितना टाइम डिफरेंस है ना, ठीक है, उस टाइम मतलब 0 डिग्री से ईस्ट मेरिडियन का जो इतना जो टाइम डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे बेसिकली एज अ हमारा पूरे देश में टाइम अप्लाई होगा वो, ठीक है। तो हमने अपना टाइम जोन क्रिएट कर लिया खुद का, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ऐसे ही सभी देशों ने अपना अपना क्रिएट करा है। तो इसी वजह से 24 से ज़्यादा जो है बेसिकली टाइम जोन क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर रशिया में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर 11 टाइम जोन है, मतलब 11 टाइम जोन है वहाँ पे। समझ रहे हो आप बात को, कि मतलब एक जो है मॉस्को में रहने वाला बंदा, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड में है रशिया की, ठीक है, वो बता रहा है ईस्टर्न साइड वाले बंदे को कि भाई हमारा तो यहाँ पे इतना टाइम हुआ है, ठीक है। और जो ईस्टर्न साइड में जो व्यक्ति रह रहा है रशिया में, ठीक है, उसका टाइम काफ़ी आगे होगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि टाइम जोन अलग है। इंडिया में अगर आप अरुणाचल प्रदेश में पूछो या गुजरात में पूछो, टाइम एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन रशिया में अगर आप हो, ठीक है, रशिया में अगर आपका दोस्त एक मॉस्को में है और दूसरा सपोज कर लो कि दूसरी जगह पर है, ईस्ट साइड में है, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में रशिया के, तो टाइम वहाँ पर अलग मिलेगा, ठीक है, अलग अलग टाइम होंगे 2। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसे ही बड़ी कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम जोन्स मतलब कि क्रिएट कर लिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, कर रखे हैं कंट्रीज़ ने। लेकिन भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है जो क्या है 82.5 डिग्री मेरिडियन को मानता है, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ से हमने डिसाइड किया है। 82.5 डिग्री ईस्ट जो मेरिडियन है, ठीक है, वो 5.5 घंटे आगे है किससे, 0 डिग्री मेरिडियन से, यानी प्राइम मेरिडियन से वो 0 डिग्री मतलब 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो उसको हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है, वो हमारा जो है टाइम जोन है। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक जो है हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया, कुछ भी हमने जो है नहीं छोड़ा है। एक एक पॉइंट जो है मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और जैसे स्टेट PCS हो गया या और भी सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है आपको हर जगह पर, हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसमें काम आएगी ही आएगी। या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो भी आपको ये उतनी ही काम आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ज्योग्राफी क्लास 6 जो NCERT सीरीज़ है वो हम कवर कर रहे हैं अभी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नई वीडियो में, नई एनर्जी के साथ में, नई शुरुआत के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।